नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान मायावती ने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र भी किया। मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती का कहना है कि अपनी पार्टी के जनाधिकार को बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। गठबंधन से चुनाव में हमारी पार्टी को ही नुकसान हो सकता है। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा देकर राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा बड़ा अभियान शुरू कर रही है। पार्टी आज लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम का स्लोगन दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लाभार्थी महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल पश्चिम से शुरू हुई। इस दौरान पार्टी नेता भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के सेकमाई से शुरू हुई, जो कांगपोकपी और फिर सेनापति से गुजरेगी। इसके बाद ये यात्रा आज रात नागालैंड में रुकेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ये यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर गुजरेगी, जो करीब 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजेंगे तो समारोह की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पूरे देश में करीब 60 करोड़ लोगों को इस आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए संघ और विहिप ने काफी पहले ही योजना बना ली थी। भाजपा भी इसका हिस्सा है। बता दें कि यूपी सहित देश के सभी मठ मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही देश के 5 लाख गांवों को भी इस आयोजन में जोड़ा जाएगा। प्रयागराज के संगम तट पर माघ के महीने में लगने वाले माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ हो गई है, जहां मकर संक्रांति के इस पावन मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में स्नान करने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में किन्नर भी मकर संक्रांति के पुण्य पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने माघ मेले में पहुंच रहे हैं। और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी की अगुवाई में ट्रांसजेंडर ने भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। जी सबसे पहले तो मकर संक्रांति और खिचड़ी के पूरा देशवासियों को मेरा हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और आज हम लोग सभी किन्नर संत मिलके आज गंगा माँ का स्नान किया और गंगा माँ से यही कामना किया, हमारा राष्ट्र का उन्नति हो, हमारा राष्ट्र का प्रगति हो। और जैसे हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ रही है, जैसे राम लाला का 500 वर्ष के बाद जो मंदिर स्थापित हो रही है और उनका भव्य दिव्य मंदिर बन रही है और एक टेंट के कुटिया से वो भव्य अपने मंदिर में प्रवेश कर रही है। ये सनातन धर्म का जीत है, ये सत्य का जीत है। इसी कामना के साथ आज हम लोग ने गंगा माँ से यही कामना किया, यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमारे देशवासी का एक जन का कल्याण हो और हमारे राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे। और ये मकर संक्रांति में जो सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है और सूर्य भगवान का हम लोग ने पूजा अर्चना किया, गंगा मैया के पूजा अर्चना किया। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इसी के दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है।
देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। बर्फीली हवा के साथ घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। तराई क्षेत्र में सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जहां न्यूनतम पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम पारा 16 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शीतलहर के चलते सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अगले 4-5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। साथ ही शीतलहर और घना कोहरा अलर्ट भी प्रदेश भर में जारी किया गया है। लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड चतुर्थ न्याय विहार कॉलोनी में नगर निगम के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए नगर निगम का पुतला दहन करते हुए अपना विरोध जताया। जहां लोगों का कहना है कि घरों के पास गंदगी को लेकर सांसद, विधायक, मेयर, नगर आयुक्त समेत सभी पार्षदों के सालों साल चक्कर लगाते हुए लोग थक गए हैं। यहां से केवल सालों से आश्वासन ही मिल रहा है, इसीलिए लोग नाराज हैं। वहीं स्थानीय निवासी ने कहा कि गंदगी से निजात नहीं मिल रही है, इसलिए सभी अब अनशन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर के बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ तस्वीरों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जहां पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, इसके साथ ही लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो क्षेत्रों में जाएं, लोगों से संवाद करें और जो उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। लेकिन अगर समस्याओं की बात करें, नगर निगम के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और नगर निगम के अधिकारी जिस तरह से दावा करते हैं कि वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन अगर जिस जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ की जो तस्वीरें देख रहे हैं, गंदगी के जो अंबार हैं, क्योंकि इस गंदगी के बीच लगभग 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं और वो निवास करने को भी मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब ये शिकायत लेकर के अधिकारियों तक पहुंचते हैं, चाहे नगर निगम की बात की जाए या फिर जो मेयर सुषमा खरकवाल की बात की जाए, इसके साथ ही अगर बात की जाए जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जो पार्षद हैं और इसके साथ साथ जो सांसद रहे उन तक भी शिकायतें लेकर के पहुंचे। यहाँ पर लोग भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाओं समेत जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस विरोध के बीच अगर बात की जाए तो इन लोगों के द्वारा जो पुतला दहन किया गया वो नगर निगम का पुतला दहन किया गया और इसके साथ ही उस पुतले पर साफ तौर से लिखा गया था कि नगर निगम मुर्दाबाद। इसके साथ ही जो वोटिंग की बात की जाए तो वोट का भी बहिष्कार। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर जिस तरीके से नगर निगम के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं, क्या कुछ इनकी समस्याएं रही हैं और समस्याओं को लेकर के अभी तक ये लोग किनके पास पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया और आश्वासन के बाद क्या यहाँ पर निरीक्षण करने आए और अगर निरीक्षण किया तो रिपोर्ट आखिर क्या लगाइए। ये बताइए चाचा, नाम क्या होगा आपका? मनमोहन तिवारी हमारा नाम है। मनमोहन तिवारी जी, ये बताइए जो आपका ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले का क्या नाम है और यहाँ के जो पार्षद की बात की जाए, पार्षद कौन लगेंगे? यहाँ के पार्षद श्रीमान रामू कनौजिया जी हैं। हम लोग यहाँ की समस्या को लेकर के विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास, सुषमा जी जो मेयर साहिबा हैं उनके पास, नगर आयुक्त से मिले, सारे मोहल्ले के लोग गए। हम 15 साल से यहाँ लगभग रह रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली मकान बनाए जा चुके हैं। सबके घरों का पानी, सबके बच्चे रहते हैं, पानी नेचुरली रोड पर आएगा ही। अगर नाली नहीं बनेगी, निकलने की तो दिक्कत अलग है और नालियों का पानी रोड पर आ, जिससे यहाँ के बहुतायत नागरिक बहुत परेशान हैं। हम लोग कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हम लोग गए नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से जो जांच करता आते हैं वो ये वहाँ लिख के दे देते हैं कि यहाँ 3 मकान बने हैं, जबकि ये वीडियो तमाम भेजा जा चुका है, मिले भी हैं, लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, सारी रिपोर्टें दी जा चुकी हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर यही स्थिति रही हम लोग बहुत उद्वेलित हो जाएंगे, बहुत आंदोलन करेंगे और हर जगह पे आंदोलन करेंगे। कोई ऑफिस और कोई अधिकारी, कोई विधायक, कोई मंत्री बचेगा नहीं जहां पर हम लोग आंदोलन ना करें। लिहाजा प्रशासन से अनुरोध है, कृपया इस तरफ ध्यान दें और तत्काल तुरंत प्रभाव से नालियों का निर्माण करें और ये 10 नंबर लेन से और आपके शिव मंदिर रायपुर रोड तक इसको मिलाएं, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। ध्यान रहे, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे जा करके आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, ये अभी इन्होंने पूरी बात कही है, यहाँ पे महिलाएं भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, महिलाएं भी
इस आवाज़ को उठाने के लिए पूरी तरीके से उतर चुकी हैं। इसी गंदगी के अंबार में यहाँ पर है। हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर घरों से में रहने वाली महिलाएं भी अब बाहर उतरी हैं, क्योंकि वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठा रही हैं। ये बताइए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ललिता पांडे है। ललिता पांडे जी, ये बताइए, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के कितने समय से आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? इस समस्या से निदान पाने के लिए कितने समय से संघर्ष कर रही हैं? काफ़ी दिनों से संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ के सभी लोग जो है जा कर के जो है सांसद, विधायक, पार्षद सबके पास गए हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया। आपके अगर बात की जाए, यहाँ के जो पार्षद की बात की जाए, रामू कनौजिया जी, वो क्षेत्र में कभी आए हैं? नहीं, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं उनको नहीं देखा। नहीं। यहाँ पे जो अगर विधायक की बात की जाए, क्या विधायक कभी आप लोगों के बीच में आए? नहीं, कभी नहीं, कोई कभी नहीं आया। कोई विधायक अभी आज तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। जो अभी आप ही के मोहल्ले के जो अभी थे, उन जिनसे बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर आए थे नगर निगम के, क्या यहाँ पर आप जो आए हुए थे, जेई है, इंस्पेक्टर है, उन लोगों ने आप लोगों से कोई बातचीत की? क्या समस्याएं सुनी? नहीं, कोई बातचीत नहीं किया, से मिला ही नहीं है, कोई बातचीत वापस चले गए वो लोग। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखा, आक्रोश भी देखा, उस आक्रोश के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आप तस्वीरों देख रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर से आपको गंदगी दिख रही होगी। गंदगी के साथ साथ अगर मवेशियों की बात की जाए, जो आवारा मवेशी इन नालियों से, इस गंदगी से घूमते हुए लोगों के घरों तक पहुँचती है, और घरों तक पहुँचने के बाद जो बीमारियाँ हैं, बीमारियों को लेकर के भी उनके घरों पर छोड़ के आती है। संक्रमण जो फैलता है, उससे बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो समस्या के निदान को लेकर के, तो वो समस्या का निदान किसी तरह से नहीं किया जा रहा है। और इसी गंदगी के बीच ये जो परिवार है, 100 से अधिक परिवार, वो रहने को मजबूर है। बच्चों के साथ बड़े बूढ़े सभी इस गंदगी में निवास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर के मुहिम छेड़ी जा रही है, उस मुहिम के तहत आखिर जो यहाँ के निवासी हैं, वो कब तक इस गंदगी के बीच रहते हैं, या फिर इस गंदगी से इन लोगों को निजात मिलेगी? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अयोध्या में साल 1990 में कार सेवा करने वाले जिले के 65 लोगों और महिलाओं सहित उनके परिवार के लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, जहां वक्ताओं ने कहा कि राम मंदिर के लिए उन्होंने और उनके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, सरकार ने उनका सपना आज साकार कर दिया है। जिले के वार्षणेय महाविद्यालय के सभागार कक्ष में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और 1992 में कार सेवा में शामिल कार सेवकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि राम मंदिर आंदोलन देश की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। इस आंदोलन को गति देने का काम अशोक सिंघल ने किया था। हमारा मकसद सिर्फ यही मकसद था कि हम किसी देश के काम आए हैं, अपने इस मुद्दे की वजह से हम गए थे। क्या हुआ फिर आपके साथ? वहाँ गए थे, दुख के दुखाते गए थे। रामचंद्र तुम्हारे जो हमारे नम्मान जी थे, वहाँ जगह से हमने अपना नाम लिखवाया। वहाँ पता चला कि ये अभी आपकी कार सेवा नहीं है, आप यहाँ से वापस लौट जाओ। फिर हमने छुपते छुपाते, वहाँ लाठी चार्ज हो रही थी, इधर उधर घूमते रहे हम, और भंडारों में खाने वगैरह खाते रहे। हमारी जो मैगजीन वगैरह थी, वहाँ पर हमारे फ़ोटो वगैरह जो लिए गए थे लोगों ने हमारे अखबारों में, तो हम जी वगैरह दे उनकी चांद फटी थी। और मैं भीड़ में दूर था। मेरा राजकुमार राजू नेपाली जो है, ये छोटा था, 13 साल का था। हम भीड़ में साइड से थे, और शायद सबसे पहले वासुदेव गुप्ता, जो मेरी जानकारी में नाम है, सबसे पहले गोली उनमें पड़ी थी। और कोठारी परिवार के 2 भाई थे, उनके सिर में गोली मारी CRP वालों ने। कितने लोगों का जत्था गया था आपका? हम तो 4 लोग घर से भागे थे। क्या मंजर भी था उस दौरान आपको? उस दौरान दर्दनाक मंजर था। कहाँ से गए थे आप लोग? हम यहाँ से अलीगढ़ से लखनऊ वहाँ पे अयोध्या पहुँचे थे। फिर क्या हुआ? कोई ना, वो मस्जिद ढाने के लिए गए थे, उसके बाद मस्जिद ढाली, वहाँ पे गोली चला दी सर ने। गाजियाबाद के सिकंदरपुर हिंडन एयरपोर्ट के पास बन रही गौर एरो सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिर गया, जिससे बिल्डिंग में काम करने वाले 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं सूचना पर पहुंची 5 एम्बुलेंस ने मजदूरों को MMG अस्पताल पहुंचाया, जहां MMG अस्पताल पहुंचे 8 मजदूरों में से 1 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 7 लोगों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा में थाना कोसी कलां के रहने वाले व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति 3 दिनों से लापता था, जिसके बाद व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वे चला था साहब, मैं मथुरा जा रहा हूँ मालिक के साथ, वहाँ पता पड़ी है मालिक के साथ नहीं, ये आके साइकिल पर आया था,
साइकिल पर ही है, हमको पता ना पड़ी कहाँ गया। हमने बात देखी थी, इसका फ़ोन चालू था 9:15 बजे टाइम। उसके बाद में हमने किया 9:30 बजे फ़ोन, इसका फ़ोन मेरा स्विच ऑफ। हमने सोचा कहीं रिश्तेदारी में कहीं गया होगा मिल जुलने वाले पास। फिर हमने कोई 7 बजे फ़ोन किया, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बोला। फिर हमको डिलीट हुआ हमको। फिर हमने छानबीन कोसी में करी है। फिर हम कोसी थाने में गए, वो कह रहे हैं भाई करा के जाओ, आज नहीं देख लो कल आ जाना। फिर इनने नेट पर छोड़ी है, जब हमको पता पड़ी है जब आए हैं जिला प्रदेश में बताया। तो पुलिस कौन सी लेके आई थी? पुलिस छाता थाने की। छाता पुलिस? तो छाता पुलिस ने क्या कहा था? जिला प्रदेश वहाँ में कि जिला अस्पताल में है? हाँ ना, सीधे हम यहाँ आए, सीधे आए। 112 नंबर गाड़ी लेके आई है। हाँ जी। कहाँ के रहने वाला था? जैसी कोसी कला। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।